जो यहाँ पैदा हो रहा होगा उसका तो बहुत बुरा हाल है। कुछ करेंगे राजनीति होती, कुछ नहीं होता, नथिंग। हर एक चीज की समस्या का हल होता है। सरकार कुछ करेगी, सोचेंगे, करेंगे, एक दूसरे पे तो भी डाल रहे हैं। जीना तो रहना, यहाँ तो कुछ भी सही नहीं है, ना हवा ना पानी, कुछ भी नहीं यहाँ पे। जनता की आंखों में पट्टी बांध रही है सरकार, और तो क्या ही है। सरकार जब काम ही नहीं करेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। 10-20 साल की बात करो, अब भी रहने के लायक नहीं है। अब यहाँ के लोग पता नहीं क्या लालच में आके बस झाड़ू को लाना, झाड़ू और गंदगी फैला के बस। इनका क्या है, फ्री करो, लोगों को वोट बैंक बनाओ और कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मोनिश उपाध्याय और बहुत बहुत स्वागत है आपका आधान हिंदी में। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या दिन के दिन बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर हम आज आए हैं दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस में लोगों से बात करने, उनके ओपिनियन जानने इशू पे क्या है और उनको क्या ब्रीथिंग प्रॉब्लम की दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है और उनका क्या कहना है सरकार जो आज अब कदम ले रही है इस प्रदूषण के मामले से निपटने के लिए। चलिए लोगों से बात करते हैं। सर, दिल्ली में फिर वो वक्त आ गया है, साल का कि प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? प्रदूषण के लिए कल भी हम टीवी में देख रहे थे, वो ये कहते हैं कि जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं दिल्ली की एक आसपास के, एक तो वो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका कारण है, दूसरा 35% पराली का है। तो पराली का जो 35% है सारा सबसे ज़्यादा तो उसमें पंजाब से आता है और पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है वो कुछ करती ही नहीं है। तो सब ये सरकारों की नाकामी के कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, पिछले कई साल 5-6 साल से तो लगातार चल रहा है और इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसके लिए हर साल होता है करेंगे कुछ नहीं हो पाता। ये मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आम जीवन के लिए बड़ा दिक्कत है इसके लेके। तो गवर्नमेंट को इसे कदम उठाना चाहिए, करेंगे कुछ नहीं होता, नथिंग, बेकार है सब। ये तो हर साल होती है महाराज जी, ये हर साल जब से सीएनजी आई है ना, सीएनजी का बहुत प्रकोप है। ये इसका जो धुआं होता है ये वातावरण तैरता रहता है। इससे जब अब कई देशों में वैन नहीं है, जहाँ वैन है वहाँ सुरक्षित है। हम देहरादून है, वहाँ बहुत अच्छा वातावरण है क्योंकि वहाँ ये चीज़ें नहीं है। फिर सीएनजी वगैरह, फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डेली हज़ारों गाड़ियाँ निकल रही है, उसका सारा जहर है, वातावरण ही घूमता रहता है। घर में जो भी फैमिली मेंबर है या जो भी पासर्स भाई है जो सिटी में रह रहा है, इस समय वो बिल्कुल इतना क्या कहते हैं पॉल्यूटेड है। आए दिन कोई ना कोई उनके घर पे बीमार हो रहा है इसी एक रीजन के साथ, और मेडिकेशन के लिए डॉक्टर को अप्रोच करना होता है। अदरवाइज नो, या तो घर से बाहर नहीं निकलो, घर से बाहर निकलो दरवाजा खोलो, कुछ खोलो, डोर ओपनिंग करोगे, इवन देन घर भी पॉल्यूटेड हो जाता है। आसपास के माहौल को देख के लग रहा है कि भाई पॉल्यूशन तो काफी बढ़ गया है एज कम्पेयर टू मतलब पहले साल को देखें हम। और बात करें यही कि मतलब गवर्नमेंट को या सरकार को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मतलब यही क्या है कि मतलब ऑड ईव का रूल जो पहले चला था या तो वही हो सकता है, या मतलब और कोई मतलब ऑर्डर या पास करे जिससे मतलब जो पेशेंट्स अभी पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में जिनको मेनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम पॉल्यूशन करके या किसी और करके आ रही है, तो वो रिड्यूस हो सके। बहुत दिक्कत बढ़ रहा है जी, बहुत सांस लेना मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है ये चीज। जैसे आपने कहा दिक्कत हो रही है, अभी एक साइंटिफिक स्टडी ने कहा कि जो भी दिल्ली में रह रहा है उसकी उम्र 10 साल कम हो रही है इस प्रदूषण। बिल्कुल वो सही कह रहे जो भी है। यहाँ से तो मतलब इतना पोल्यूशन हो गया कि 10 क्या में तो 15 साल कम से कम हो रही होगी इससे। जी, हर एक चीज की समस्या का हल होता है। सरकार कुछ करेगी, सोचेंगे, करेंगे, एक दूसरे पे तो भी डाल रहे हैं। मेजर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली गवर्नमेंट की, जब वो पावर में आए थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको वो देखना चाहिए। अब ये करते नहीं, वो पैसा सारा एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रही है आम आदमी पार्टी वाले, इसमें लगा नहीं रहे हैं, तो यही कारण है। सर, अगर लोगों को इतनी समस्या हो रही है इस प्रॉब्लम की वजह से, आपको क्यों लगता है कि पार्टीज इस पे ध्यान नहीं देती है, एक इलेक्शन का इशू नहीं बनता है? भाई साहब, 70 साल से आज़ादी के बाद में जितनी भी सरकारें आई हैं, कोई भी काम करके राजनीति सारे के सारे घूसखोरी चल रही थी। तो उसकी वजह से अब जितनी भी काम करने वाले आ रहे हैं सब वो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, इसलिए कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। तो क्या कर, रहना है, जीना है तो रहना, यहाँ तो कुछ भी सही नहीं है, ना हवा ना पानी, कुछ भी नहीं यहाँ पे। और सरकार इस पे कुछ करती नहीं है, क्या करे। पार्टी 10 साल हो गए, 10 साल में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, बस खाली वो फ्री बस फ्री की चीज। अरे फ्री होनी, शिक्षा होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, वो फ्री करो। अब बिजली पानी फ्री, वो फ्री, खाली ड्रामा है बस, और कुछ नहीं है बस। इसलिए हम तो परेशान ही महाराज, क्या करेंगे। अब बीजेपी क्या करे, वो देश को संभाले, इनको संभाले।
अब यहाँ के लोग पता नहीं क्या लालच में आके बस झाड़ू को लाना, झाड़ू और गंदगी फैला के बस। सरकार कुछ कर रही होती है, रिपीटेड एक्टिविटीज ना होती कभी भी। सरकार ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, नथिंग इज डन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जब काम ही नहीं करेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा बढ़ेगा। जब ये आए थे बड़े बड़े वादा करे थे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और गंगा ये यमुना साफ करेंगे, काम कुछ करा नहीं, फ्री कर दिया, लोग फ्री में पट गए, 3 बार सरकार बना दी। तो काम कुछ जमीन पे हुआ नहीं है, वादे बड़े बड़े करते हैं, काम कुछ धरती पे कुछ है नहीं। इनका क्या है, फ्री करो, लोगों को वोट बैंक बनाओ और कुछ नहीं। कुछ करें राजनीति होती, कुछ नहीं होता, नथिंग, जीरो है बस। आम आदमी पिस रहा है इसमें, बस ये दिक्कत है। मैंने तो बस पानी छिड़कते हुए देखा है जी, और तो कुछ देखा नहीं बस। ये कुछ और करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। मैं और ट्रू ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे को सरकार पसंद नहीं है। मैं तो आज तक ऐसे मतलब स्टेप देखा नहीं जिससे पोल्यूशन कम हो सके। बस वही है कि मतलब पंजाब साइड से थोड़ा सा पोल्यूशन आ रहा है, पर उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा सरकार को कुछ करना जरूर चाहिए कि मतलब आगे आने वाले टाइम में, आगे मतलब आगे जो आने वाली पॉपुलेशन है या जितने भी, उनको दिक्कत ना हो आने वाली। जैसे जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है गोपाल रे, उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल रेन करा दो, पोल्यूशन कम हो जाएगा। इस पर आर्टिफिशियल रेन से तो इतना होगा, जो डस्ट उड़ रही है या रोड्स पे पड़ी है या ट्रीज लीव्स पे है या ब्रांचेस पे है, दैट विल ओनली वॉश, अदरवाइज ऐसा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। नहीं, अभी इतने जो घूमते रहते हैं वो प्रदूषण वाले फवारे जो ट्रक घूम रहे रहते हैं, उससे क्या होता है? तो पॉल्यूशन करा भी दो तो कितना करोड़ों खर्चा आएगा। ये इतनी आसान है क्या? आर्टिफिशियल अगर बर्थ इतनी आसान होती, हम तो कई साल से सुन रहे हैं। और पूरी दुनिया में अगर इतने बड़े देश है तो सारे क्यों नहीं कर पाते? लेकिन आर्टिफिशियल होती है, कुदरती है। कुदरती तभी जब पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं हो तो कितने साल तक हर बार करते रहो, कब तक आएंगे? बादल भी तो बनने चाहिए, 50% बादल बनते तब जगह आर्टिफिशियल होती है। इतना आसान थोड़ी नहीं है। ये तो खाली अपने आप को चर्चा में रखने के लिए आम आदमी पार्टी का ये सिद्धांत है। इस तरह पब्लिक में अपने बनाते रहो, सेंटर का दोष दो, कभी हरियाणा का दोष दो, कभी पंजाब का दोष दो, हर बार दोष देते दूसरों का, अपने आप कुछ नहीं। तो तुमने क्या किया? तुम बताओ ना, 10 साल कम थोड़ा ना होते। सर, जिस तरह ये समस्या है, आपको लगता है दिल्ली रहने लायक रहेगा 10-20 सालों में? जिस तरह बिल्कुल नहीं रहेगा। अब 10-20 साल की बात करो, अब भी रहने के लायक नहीं है। जहाँ हमारे शरीर में ऑक्सीजन जानी चाहिए उसकी जगह वहाँ जहर जा रहा है। बीमारी का कारण यही है। दूसरी स्टेटों में इतने थोड़ा लोग बीमार हैं जितने दिल्ली में हैं। नहीं लगता नहीं है। तो बहुत ही मतलब रहना है तो अपने जीवन को उसमें रख के चलना होगा कि जीवन व्यर्थ है यहाँ पे रहना, बस ये। Well, I try to be in Delhi as less as I can. So in 2 days I am leaving. Maybe tomorrow I am leaving. Before I like it more Delhi, but now it's not possible, to break. Too much pollution. It's very bad. So just because of pollution you are leaving. Otherwise you would have stayed. Yeah, a few days more, yeah. But now no. I came 2 days before already. It was too much. So I can't breathe. I need to wear a mask. It's very dangerous for health. So. दिल्ली के शहर में रह पाएंगे लोग आने वाले 10-20 सालों में? अभी पोजीशन इतनी awkward है तो बाद में कौन आएगा? वर्स्ट कंडीशन इज ओवर है। नहीं, दिल्ली से तो मैं तो खुद उत्तराखंड का हूँ। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि यहाँ से कब भाग जाऊँ, क्योंकि इतना बुरा हाल है यहाँ पे रहने का। आप स्वास्थ्य नहीं ले सकते, बाहर बुरा हाल है। और हम तो चलो बड़े लोग हैं, जो बच्चे हैं उनका क्या बुरा हाल होगा, और जो यहाँ पैदा हो रहा होगा उसका तो बहुत बुरा हाल है। हम तो चलो आते जाते अपने गाँव में आते जाते, हमें तो वहाँ पर बहुत पर्यावरण शुद्ध मिलता है, सही मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे रहता है उसकी तो जिंदगी खराब है। और आने वाला अगर यही परिस्थिति रही 10-20 सालों में दिल्ली खाली हो जाएगी, लोग दूर दूर जाना पड़ेगा, लोगों भागना पड़ेगा। I feel bad for the people living here because I think it's really very dangerous here. I think the government should do something because this is even maybe worse than the COVID. So at the COVID time, many people die very soon in a short time, but this in the years later, I think the life here is less than if you live in another part of India. Yeah? अब बस मेरे एक आखिरी सवाल था कि जैसे अब इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी में, अब सरकारें दोबारा एक दूसरे पे कीचड़ लगाने के काम में लग गई हैं, पोल्यूशन पे भी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा या फिर एक्चुअली लोगों को, सरकार को जमीन पे आना चाहिए? देखिए, मैं सही बात सुनाऊं कि मतलब जो भी मतलब सरकार मतलब कोई भी स्टेप लेती है ना, वो एंड टाइम पे आके इलेक्शन के टाइम पे ले रही है। जो बात है कि मतलब अगर सरकार को अगर इतना ही होता कि मतलब हाँ हमें पॉपुलेशन पे मतलब जनता की सेवा करनी है या मतलब उनको, तो फिर वो पहले ही करते ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शन के टाइम पे आके वो मतलब कुछ स्टेप ले रहा है तो उससे कोई बात नहीं बनती है। ऐसे तो बस एक टाइम पे मतलब जनता की आंखों में पट्टी बांध रही है सरकार, और तो क्या ही है।
तो जैसे कि आपने सुना कि दिल्ली के निवासी अभी इस प्रदूषण की समस्या से एकदम त्रस्त हैं और उन्होंने अपने विचार भी सामने रखे कि सरकार क्या कर सकती है इस समस्या को लेकर और आगे इसका सॉल्यूशन क्या है। आज के लिए आदान हिंदी में इतना ही। नमस्कार।